किशनगढ़ में केमिस्ट्स का शक्ति प्रदर्शन, ई फार्मेसी के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। दवा व्यापार बंद का असर, ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में सड़कों पर उतरे केमिस्ट्स। देश भर में आज प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद के समर्थन में किशनगढ़ में जिला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने आज जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया, जहां शहर के यज्ञ नारायण चिकित्सालय के बाहर सैकड़ों केमिस्ट्स ने एकत्र होकर ई फार्मेसी और बड़े कॉर्पोरेट्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद एसोसिएशन पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि अवैध रूप से संचालित ई फार्मेसी कंपनियां बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाएं बेच रही हैं, जिससे आम जनता की सेहत गंभीर खतरे में पड़ गई है। केमिस्ट्स का आरोप है कि ऑनलाइन दवा कंपनियों के कारण एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। नकली प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवाइयों की बिक्री हो रही है और दवाओं का गलत स्टोरेज मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा भारी डिस्काउंट देकर बाजार पर कब्जा करने की कोशिश को छोटे और मध्यम मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए बड़ा आर्थिक संकट बताया गया। केमिस्ट्स ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां बाजार को खत्म कर स्थानीय व्यापारियों की रोजी रोटी छीनने में लगी हैं। वहीं जिला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद थानवी ने बताया कि यह सिर्फ व्यापार बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि जनता की सेहत और सुरक्षित दवा व्यवस्था बचाने का आंदोलन है। एसडीएम कार्यालय में सौंपे गए ज्ञापन में सरकार से अवैध ई फार्मेसी पर तत्काल रोक लगाने, विवादित अधिसूचनाओं को वापस लेने तथा निष्पक्ष दवा व्यापार नीति लागू करने की मांग की गई। इस दौरान ज्ञापन देने में अध्यक्ष विनोद थानवी, सचिव रविंद्र सिंह चारण, सुभाष जामड़, अमित अग्रवाल, नरेश झांझरी, हनुमान लाल शर्मा, गोपी तलरेजा, प्रेम मंगनानी सहित बड़ी संख्या में केमिस्ट्स मौजूद रहे। अपने आसपास क्षेत्र की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए क्राइम राजस्थान न्यूज चैनल के साथ। हम लोग पिछले करीब 15 दिन से इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे कि 20 तारीख का हमारा एक सांकेतिक बंद रखा गया है। ऑनलाइन फार्मेसी और जो कॉर्पोरेट के अंदर कॉर्पोरेट जो फार्मेसी होती है इसके अंदर भारी डिस्काउंट आता है, उसके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि भाई आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि इतने भारी डिस्काउंट के साथ जो माल आ रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अब वो कहाँ से खरीदते हैं, कैसे उसका भंडारण करते हैं, कैसे वो आगे जा रहा है, वो असली है नकली है, उसके बारे में कुछ नहीं है। और जो ऑनलाइन फार्मेसी है उसके अंदर फर्जी पर जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसके अंदर दवाइयाँ दे दी जाती है। नशेबाज आराम से ऑनलाइन फार्मेसी से अपने दवाइयाँ मंगा लेते हैं, नशा करते हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है और हमारा व्यापार भी उससे प्रभावित हो रहा है। एक आपके पड़ोस के अंदर खुला हुआ जो केमिस्ट है वो जो आपके आधी रात को काम आता है, सुख दुख में साथी है और आपको एक स्वयं विवेक से और अपने जो टैलेंट है, जो अपने क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अच्छी राय देता है। उसके कंपैरिजन के अंदर जो ऑनलाइन फार्मेसी है उसमें दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आप हड़ताल करके आज क्या मांग करना चाह रहे हो? आप हम हड़ताल करके मांग करना चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन फार्मेसी को जो परमिशन दी गई है उस एक्ट में सुधार किया जाए, उनके साथ सख्ती की जाए और आमजन के साथ खिलवाड़ ना हो और हमारे व्यापार पर चोट नहीं पहुंचे, इसके बारे में सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। आज आपकी हड़ताल है तो इसको लेकर आमजन भी बहुत परेशान होगी, तो इसके बारे में आपका? नहीं, परेशान हम नहीं करना चाहते, आमजन के साथ हम कोई परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हमने हमारे नंबर भी शेयर किए हैं कि भाई कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा इंडोर फार्मेसी जो है हॉस्पिटल्स में वो सब खुली है, उनको बंद नहीं करवाया। इंडोर वालों पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मेरा नाम रविंद्र सिंह चारण है, मैं सचिव हूँ किशनगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन में। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या विचार? अगर हमारी मांगों पे कुछ भी विचार नहीं किया जाता है तो आगे भी हम इस तरह के और कोई सरकार से बात करके और कोई सांकेतिक हड़ताल करने का और इस तरह का हमारे जो ऑल इंडिया के केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उच्च पदाधिकारी है, वो पीयूष गोयल साहब के संपर्क में है, मंत्री जी के, और आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आज आपने अधिकारी को ज्ञापन दिया है तो इन्होंने क्या जवाब दिया इस पर? इन्होंने कहा कि भाई इस ज्ञापन को हम आगे उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे और यथोचित जो कार्रवाई होगी, बस आप आमजन को परेशानी नहीं हो इसका ध्यान रखना, इसके लिए विशेष हिदायत दी है। तहसीलदार साहब से अभी हम मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है, हमने भी आश्वस्त किया आमजन को परेशानी नहीं होगी हमारे लिए। उसके लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि हमारे जो नंबर है वैसे ही पब्लिक में शेयर होते हैं। 20 दिन से हम इसका प्रचार कर रहे हैं तो इसका प्रचार भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो उस हिसाब से पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रविंद्र सिंह चारण, मैं सचिव हूँ किशनगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन।